हेलो नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको प्रेपोजिशन के कुछ सेंटेंस बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि he is he is going to he is going to complain. He is going to complain. He is going to complain. He is father. He is going to complain खालिस्तान हिज फादर। वह अपने पिता को शिकायत करने वाला है। अब यहाँ क्या है कि इज गोइंग टू का जो प्रयोग है ये यानी शिकायत हुई यानी करने वाला है। शिकायत शिकायत करेगा यानी विल कंप्लेन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ही इज गोइंग टू कंप्लेन, वह शिकायत करने वाला है खालिस्तान हिज फादर, अपने पिता को। तो जब कोई व्यक्ति किसी को शिकायत करता है, किसी व्यक्ति के पास शिकायत को लेकर के जाता है, यानी कि उस व्यक्ति के नाम से पहले हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? टू का। तो कंप्लेन टू होता है। कंप्लेन टू के अंदर आप उस व्यक्ति को शिकायत करेंगे जिसके पास आप जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? टू लगाते हैं। तो ही इज गोइंग टू कंप्लेन टू हिज फादर, ये हुआ। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। The villagers, the villagers were complaining complaining The villagers were complaining. ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे थे। खालिस्तान ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के। अब यहाँ क्या है कि द विलेजर्स वर कंप्लेनिंग ब्लैंक ड्रिंकिंग वाटर। जब कोई व्यक्ति यानी जब कुछ लोग किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में शिकायत करते हैं तो वो कंप्लेन अबाउट होता है। अगर किसी के पास शिकायत लेकर जा रहे हो तो कंप्लेन टू होता है। किसी वस्तु के बारे में आप शिकायत करते हैं तो कंप्लेन अबाउट होता है। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ हम अबाउट लगाएंगे। तो यहाँ किस बारे में शिकायत? पीने के पानी के बारे में। तो ये हो गया अबाउट। द विलेजर्स वर कंप्लेनिंग अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। ग्रामीण लोग पीने के पानी के बारे में शिकायत कर रहे थे। ये हुआ। आगे देखिए। सी विल सी विल कंप्लेन अगेंस्ट हिम। अब इसमें क्या है कि सी विल कंप्लेन अगेंस्ट हिम, वह उसकी शिकायत करेगी। यानी किसी व्यक्ति के विरुद्ध में जब कोई शिकायत किया जाता है तो वो कंप्लेन अगेंस्ट होता है। तो यहाँ हम स्पष्ट कर चुके हैं, किसी व्यक्ति के पास, जिसके पास आप शिकायत लेकर जा रहे हैं, उसके नाम से पहले आप टू लिखिएगा। उसके नाम से पहले टू लिखना है तो ये कंप्लेन टू हो जाएगा।
अगर किसी वस्तु को लेकर आप शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन अबाउट हो जाएगा। अगर आप किसी के विरुद्ध में शिकायत कर रहे हैं, किसी के खिलाफ में कोई शिकायत करने वाले हैं, तो यहाँ क्या है कि शी विल कंप्लेन अगेंस्ट हिम, वह उसकी शिकायत करेगी, यानी उसकी शिकायत वो करेगी, कि नहीं है, करेगी शिकायत। तो उसके विरुद्ध में शिकायत करेगी, यानी उसकी शिकायत करेगी, ये हो गया उसके बारे में। तो यहाँ हम कंप्लेन का 3 यूज देख चुके हैं। तो एक तो कंप्लेन टू होता है, कंप्लेन अबाउट भी होता है, कंप्लेन अगेंस्ट भी होता है, ये 3 ही यूज होते हैं इसके। आगे कुछ और देखिए। ही इज रॉब्ड ऑफ हिज मनी। तो यहाँ हमने किसका यूज किया, ऑफ का। ही इज रॉब्ड, उसे लूट लिया गया है, यानी उससे लूट लिया गया है क्या, हिज मनी, पैसे, यानी उसका धन उससे लूट लिया गया है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, रॉब के बाद में ऑफ का यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि रॉब्ड, रॉब या रॉब्स या रॉबिंग या रॉब्ड, तो ये जो फॉर्म्स के रूप हैं, जैसे मान लीजिए हम जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करते हैं, क्रिया के जो है 5 फॉर्म होते ही है, तो फोर्थ फॉर्म भी होता है, फिफ्थ फॉर्म भी होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ही इज रॉब्ड ऑफ हिज मनी, उससे उसका पैसा लूट लिया गया, उससे उसका धन लूट लिया गया है, ये हो गया स्पष्ट है बिल्कुल। तो इसमें ऑफ का यूज किया हमने। आगे देखिए 5। दी का फेल हिज हैंड, दी कप फेल खालिस्तान हिज हैंड, कप उसके हाथ से गिर गया। जब कोई वस्तु किसी के हाथ से गिर जाती है या दूर हो जाती है, तो इसे कहते हैं ऑफ, यानी ओ डबल एफ का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। और ओ डबल एफ का यूज क्यों करते हैं, ऑफ, ओ डबल एफ का मतलब होता है ऑफ, इसका उच्चारण तो ऑफ है ही है, और उसके बाद में क्या करना है, इसका इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो हम ऑफ का यूज करते हैं, या फिर कोई वस्तु किसी चीज से दूर होती है, दूरी के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। देखते हैं तो यहाँ क्या हुआ कि ऑफ हो गया, ये ऑफ, ऑफ दी कप फेल ऑफ हिज हैंड, कप उसके हाथ से गिर गया, कप उसके हाथ से गिर गया। आगे देखिए। ही फेल दी ट्री, ही फेल खालिस्तान दी ट्री, वह पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा। अब किधर गिरा ये तो नहीं है स्पष्ट, लेकिन वह पेड़ से गिरा। अब ये लिखना है, पेड़ से उसकी दूरी हुई, पेड़ से गिर गया वो। तो ऐसी स्थिति में हम फेल के बाद में इस ऑफ का यूज करेंगे यहाँ। तो ये ऑफ लगा देंगे, और डबल एफ, तो ये हो गया ऑफ। ही फेल ऑफ दी ट्री, वह पेड़ से गिरा। तो कोई गिर जाता है या दूरी हो जाती है उसकी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। हिज हाउस
is the bus stand. His house is खालिस्तान द बस स्टैंड। उसका घर बस स्टैंड से दूर है। हमें दूर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। और नजदीक दिखाना है तो नियर का यूज करेंगे, नियर द बस स्टैंड कर देंगे। ये भी है, नियर भी एक प्रीपोजिशन है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि अब दूर दिखाना है तो हम ओ डबल एफ का यूज करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ, ये ऑफ हो गया, ऑफ। हिज हाउस इज ऑफ द बस स्टैंड। उसका घर बस स्टैंड से दूर है, ये हुआ इसका। आइए अगला देखिए। टर्न खालिस्तान द टैप। नल को क्या करना है, बंद करना है। तो हम टर्न के साथ में किसका यूज करेंगे, ऑफ का। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, ये फ्रेजल वर्ब भी है। टर्न ऑन का मतलब चालू करना होता है, शुरू करना होता है। तो इसको क्या करेंगे, टर्न ऑफ। तो यहाँ क्या करेंगे, टर्न ऑफ का अब यहाँ ओ डब्ल्यू एफ लगा देंगे। तो क्या हुआ, टर्न ऑफ द टैप। नल को बंद कर दो, ये हुआ। नल को बंद कर दो, ये हुआ। अगला देखिए, जैसे प्लीज स्विच द लाइट, ये हुआ। प्लीज स्विच खालिस्तान द लाइट। कृपया रोशनी क्या करना है, जला दो। रोशनी जला दो या ऑफ कर दो। तो इसमें क्या करना है, हमें बंद करना है। तो स्विच ऑन का मतलब होता है शुरू करना, और ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो यहाँ ऑन लगा देंगे, स्विच ऑन द लाइट, तो रोशनी जला दो, ये हो गया। अगर हम करते हैं यहाँ स्विच ऑफ द लाइट, तो रोशनी बुझा दो। तो रोशनी बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो है स्विच ऑफ का यूज करेंगे, ओ डब्ल्यू एफ का। ये स्विच ऑफ हो गया। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, कृपया रोशनी बुझा दो, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ ऑन का यूज करते हैं तो वो हो जाएगा शुरू करना, यानी कि रोशनी जला दो, ये हो जाएगा। तो फिर वहां ऑन आ जाएगा। तो ऑन में ऑफ में इतना फर्क हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ, जैसे ही वॉज, ही वॉज टू मार्केट, मार्केट। अब ही वॉज उसके बाद में टू मार्केट, वह बाजार गया हुआ था, ये बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यानी कि वो वहां पर था ही नहीं, गया हुआ था। तो इससे हम क्या करेंगे, ऑफ लगा देंगे, ऑफ। ही वॉज ऑफ टू मार्केट, वह बाजार गया हुआ था, ये बन गया इसका। आइए कुछ और देखते हैं। देखिए अगला, अगला सेंटेंस जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूं कि सी इज डाइविंग, सी इज डाइविंग
the pond. She is diving खालिस्तान the pond. वह तालाब में, अब डाइविंग का मतलब क्या है, डुबकी लगा रही है। सी इज डाइविंग, वह डुबकी लगा रही है उसमें। तो कहाँ, तालाब में, तालाब में डुबकी लगा रही है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनटू। कौन से का, इनटू का। तो यहाँ लगाते हैं इनटू, ये हो गया इनटू। सी इज डाइविंग इनटू द पूल, वह पानी में अर्थात तालाब में डुबकी लगा रही है। अगला सेंटेंस देखिए, he jumped, he jumped water, he jumped खालिस्तान water, वह पानी में कूदा। तो पानी में कूदा तो पहले वो बाहर था, अब वो पानी में कूदेगा तो पानी के लेवल जो स्तर है उसके स्तर से वो नीचे जाएगा पानी में। तो पानी में एक बार के लिए वो नीचे चला गया, बाद में ऊपर आएगा। तो अब क्या करना है कि इसमें इनटू का प्रयोग करना है। अब जो चीज बाहर से गति करती हुई अंदर घुसती है, अंदर आ जाती है, फिर वो बाहर निकलती है, तो ये क्या हुआ, इनटू। बाहर निकले ना निकले, लेकिन अंदर जाने की स्थिति में जब कोई चीज गति करती हुई अंदर आती है, किसी चीज के घेरे के अंदर आती है या किसी स्तर लेवल के अंदर आती है, तो उस दायरे में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आइए इनटू यहाँ करते हैं। जब्द के बाद में ये क्या हुआ, इनटू। देखिए अगला, जैसे मान लीजिए एक गॉट, एक गॉट यानी एक जो बकरी थी वो, एक गॉट फेल दी वेल, दिस वेल। ए गॉट फेल खालिस्तान दिस वेल, एक गॉट जो है वो बकरी जो है इस कुएं में गिर गई। तो पहले वो बाहर थी, अब वो अंदर गिरे ना, तो घेरे के अंदर वो गिरी है, तो अचानक गलती करती हुई वो नीचे जाएगी। तो कुएं के घेरे के अंदर, बाहर से वो अंदर गई है, तो ये क्या हुआ, इनटू। आइए लिखते हैं फेल इनटू, तो ये हुआ फेल इनटू, फेल इनटू का प्रयोग हुआ। अब देखिए अगला, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कि द बॉय, द बॉय, द बॉय कैन द रूम, द रूम। बालक जो है वो लड़का जो है कहाँ आया, कमरे के भीतर आया, ठीक है ना। तो पहले वो बाहर था, तभी तो अंदर गया हुआ ना। तो कमरे में आया, तो लड़का कमरे में आया, तो इन दी रूम नहीं करना है, इनटू दी रूम। तो ये क्या होगा, इनटू, ये इनटू। द बॉय कैम, लड़का आया, कहाँ आया, इनटू दी रूम, लड़का कमरे में आया, ये हुआ। अगला देखिए, अगला जो है, जैसे हम लिखते हैं द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन died, the old man died, खालिस्तान कैंसर, the old man died, खालिस्तान कैंसर, वृद्ध व्यक्ति कैंसर से मरा। किससे मरा, कैंसर से। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, ऑफ का। कौन सा ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ऑफ का प्रयोग हम अधिकार दिखाने के लिए या संबंध बताने के लिए करते हैं। तो आइए इसमें क्या करेंगे, ऑफ, ओ एफ, ऑफ कर देते हैं, ये हो गया ऑफ। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, किसी भी रोग से अगर कोई व्यक्ति कभी मरता है तो हम ऑफ का यूज करते हैं डाइड के बाद में। तो ये होता है। आगे देखिए,
ए स्नेक, ए स्नेक वॉज किल्ड, ए स्नेक वॉज किल्ड, यहाँ हम खालिस्तान लगा देते हैं। ए स्नेक वॉज किल्ड, अब यहां लिखते हैं ए स्टिक, ए स्नेक वॉज किल्ड खालिस्तान ए स्टिक। अब सर की जान ले ली, किसने ले ली? एक लाठी ने, एक छड़ी ने सर की जान ले ली, यानी उसकी हत्या हो गई छड़ी से। तो छड़ी ने उसकी जान ले ली, तो हम क्या करेंगे? यहाँ विथ लगा देंगे। जब किसी चीज की सहायता से हम कोई काम करते हैं तो उस उपकरण के पहले हम क्या करेंगे? विथ का यूज। आइए यहाँ विथ करते हैं। तो ऐसे में यहाँ विथ, विथ का मतलब होता है के साथ या की सहायता से, दोनों अर्थ इसके। अगला देखिए, दी रेलवे लाइन, दी रेलवे लाइन रन, दी रेलवे लाइन रन्स खालिस्तान, दी रोड, दी रोड up to 10 kilometers, 10 kilometers. The railway line runs, रेलवे लाइन चलती है सड़क के साथ साथ, सड़क के साथ साथ चलती है। रेलवे लाइन जो है वो सड़क के साथ साथ चलती है, कितने किलोमीटर तक? अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक। तो अप टू का क्या मतलब है? तक। तो 10 किलोमीटर तक जो है वो रेलवे लाइन है वो सड़क के साथ साथ चलती है, चलती नहीं है यानी कि उसके साथ साथ है वो। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? अलोंग। क्या लिखना होगा? अलोंग। यहाँ हम विथ नहीं कर सकते, अलोंग करना होगा। ये अलोंग, अलोंग हो गया इसमें, इसमें आप अलोंग करेंगे क्योंकि लंबवत में ही है। जिस चीज के दो आयाम होती है यानी लंबाई और चौड़ाई वाली चीज, दो आयाम वाली वस्तु है, तो इसके लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन आयाम दिखाई जाएगी, जैसे मान लीजिए जंगल में से तो थ्रू दी फॉरेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि वहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है। थ्रू दी सिटी, शहर में से होकर, ठीक है ना, तो यहाँ हम थ्रू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि क्योंकि सड़क की लंबाई भी है तो चौड़ाई भी है, घरों की ऊंचाइयां भी है, वहां से कोई चीज गुजरती है, कार गुजरती है या व्यक्ति गुजरता है, तो ये क्या हुआ? थ्रू दी सिटी। अगर नजदीक से गुजरना है तो पास्ट दी सिटी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो पास्ट करना पड़ेगा, फिर थ्रू निकलना है बाहर से बाहर, तो ये पास्ट दी सिटी हो जाएगा। तो नजदीक से गुजरना है तो पास्ट करना होगा, और अगर अंदर से गुजरना है तो थ्रू दी सिटी हो जाएगा। तो ये थ्रू का मतलब है। और यहाँ क्या है कि ये अलोंग है, तो अलोंग का मतलब है दो आयाम वाली वस्तु। अब जैसे मान लीजिए दो आयाम वस्तु, जैसे रेलवे लाइन के दो ही आयाम है, रेल पटरी की ऊंचाई नहीं होती, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पार से उस पार करने के लिए अगर हम करें यूज, तो हम एक्रॉस का यूज कर देंगे, एक्रॉस कर देंगे वहां। लेकिन यहाँ क्या है कि अलोंग का यूज करना है। अलोंग का यूज इसलिए करेंगे कि वो उसकी लंबवत में है, वो लंबाई में है, आर पार नहीं करना है किसी चीज को, लंबाई में चलना है। तो लंबाई में चलने के लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। तो एक ऐसा ही वाक्य मैं आपको और बता रहा हूँ, देखिए, he was he was running, he was running, he was running a race, he was running a race along। अब यहाँ मैं आपको along पहले से ही लिख करके बता रहा हूँ क्योंकि पहले यहाँ दर्शाया जा चुके, तो along होना है। तो देखिए, he was running a race, वह दौड़ रहा था along the river, along the river। अब ये रिवर कर दिया, अब रिवर के यानी कि नदी के किनारे किनारे वो दौड़ रहा था।
या आप सड़क कर दीजिएगा जैसे मान लीजिए यहाँ सड़क करना है तो यहाँ हम रोड भी कर सकते हैं, दी रोड कर सकते हैं, दी रोड ROAD रोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ ही वॉज रनिंग ए रेस अलोंग द रिवर या फिर अलोंग द रोड भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ अलोंग, यानी दो चीज की, यानी उसमें क्या है कि लंबाई भी है सड़क की और चौड़ाई है। तो उसके लंबवत में दौड़ना है तो अलोंग लगाइएगा, आर पार करना है तो एक्रॉस कीजिएगा, और अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज दिखाई दे तो आप वहां थ्रू कीजिएगा। थ्रू बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखते हैं। द ब्रिज, द ब्रिज, ब्रिज का क्या मतलब होता है पुल। द ब्रिज which was made, which was made Khalistan, which was made Khalistan the river, the river। अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आना है जो देखना है कि which was made the river, और थोड़ा सा हम यहाँ और लिख देते हैं river was very strong, very strong, ये हो गया। द ब्रिज विच वॉज मेड, पुल जो कि बनाया गया था, जिसको बनाया गया था, द रिवर नदी के ऊपर मान लीजिए, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत था। क्या मजबूत था? द ब्रिज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, पुल बहुत मजबूत था। कौन सा पुल? विच वॉज मेड ओवर द रिवर, जो नदी के ऊपर बनाया गया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ओवर। तो ओवर किस लिए करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओवर में क्या होता है कि निश्चित ऊंचाई होती है, एक तो निश्चित ऊंचाई होती है। कभी किसी नीचे की वस्तु को स्पर्श करने के अर्थ में भी हम इसका ओवर का यूज करते हैं, या मान लीजिए समाप्ति के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं, समय की समाप्ति के लिए। अब उम्र के थोड़ा सा ऊपर दिखाने के लिए हम भी जो है ओवर का यूज करते हैं, जैसे ओवर 60, ओवर 70 ईयर्स, ओवर 80 ईयर्स। तो ये ओवर इन ऊपर बताने के लिए तो हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो पुल के लिए किया गया है ओवर का यूज, नदी के ऊपर पुल जो बना हुआ है एक, उसकी ऊंचाई घटती बढ़ती कभी नहीं है। वो क्या है कि एक स्थायी तौर पर वो वहीं पर रहेगा हमेशा। अब जब कभी वो टूटेगा तो नीचे वाली वस्तु को ही वो स्पर्श करेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। अबो का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अबो में एक निश्चित ऊंचाई हो, ऊंचाई जो है वो अनिश्चित होती है उसकी। बहुत ऊंचाई के लिए, ज्यादा ऊंचाई के लिए हम अबो का यूज करते हैं। या फिर अबो का जैसे मान लीजिए लिखते समय हम कुछ लिख के आ गए हैं और उसके बाद में हम ये कहना चाहते हैं कि पहले हम ये पहले भी ये बात दोहराई जा चुकी है, अगर इस तरह से कहना चाहते हैं तो अबोव का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो वहाँ अबोव चलेगा, लेकिन यहाँ ओवर है, ये ध्यान रखना है। लिखते हैं अगला सेंटेंस। अगला देखिए, इट वॉज ए वेरी स्लो, इट वॉज ए वेरी स्लो ट्रेन, गाड़ी बहुत धीमी चलने वाली है, ये ट्रेन बहुत ही धीमी चलती, बहुत ही धीमी चल रही थी या चली थी, गाड़ी बहुत धीमी थी। इट stopped every स्टेशन। अब जैसे ये वाक्य है, इट वॉज ए वेरी स्लो ट्रेन, ये बहुत ही गाड़ी जो है धीमी थी, ट्रेन जो है बहुत धीमी थी। इट स्टॉप्ड, ये रुकी थी, एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर। तो यहाँ प्रत्येक स्टेशन पर यह रुकी थी, इसलिए वो धीमी थी। तो अब क्या करना है कि वो विलंब थी, मान लीजिए ट्रेन जो है वो विलंब थी, यहाँ से विलंब भी हो जाता है इसका अर्थ।
तो ट्रेन जो है बहुत ही विलम्ब थी। इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, ये प्रत्येक स्टेशन पर रुकी थी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एट का यूज, तो एट हो जाएगा यहाँ, एट एवरी स्टेशन। अगला देखिए, मिस्टर मिस्टर शर्मा was मिस्टर शर्मा was in hospital हॉस्पिटल मिस्टर शर्मा was in hospital, मिस्टर शर्मा अस्पताल में थे। कहाँ थे वो, अस्पताल में। मिस्टर शर्मा जो है वो अस्पताल में थे। he he had been there he had been there खालिस्तान, इसके बाद लिखते हैं यहाँ मंडे। मिस्टर शर्मा वॉज इन हॉस्पिटल, मिस्टर शर्मा जो है वो अस्पताल में थे। ही हैड बीन देयर, वह वहां पर थे, वह वहां पर रह चुके थे, या वह वहां पर रह चुके थे, रहे थे। देयर वहां कब से, तो यहाँ लिखना है कि कब से बताना है आपको। तो यहाँ क्या करना है कि आपको सिंस दिखाना होगा, SINCE, सिंस आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे, मिस्टर शर्मा वॉज इन हॉस्पिटल, अस्पताल में थे। ही हैड बीन देयर, वहाँ थे सिंस मंडे, सोमवार से, सोमवार से वो अस्पताल में थे, ये बात है इसमें। तो यहाँ सिंस का यूज हुआ। और मान लीजिए काउंटिंग अगर समय की हम कर लेते हैं तो यहाँ फॉर का यूज भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह है, कि अगर मान लीजिए हम काउंटिंग करते टाइम का, तो 10 दिन से, 5 दिन से, तो हम यहाँ फॉर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो है नाम दिया गया है ना, किसी महीने का नाम दे देते हैं, या फिर मान लीजिए समय का नाम दे देते हैं, या फिर दिनों के नाम दे देते हैं, तो हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा नाम के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम, समय क्या है, खालिस्तान, योर वॉच। व्हाट इज द टाइम, खालिस्तान, योर वॉच। आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, तो आपकी घड़ी में समय क्या हुआ, अब हमें इसमें टाइम बताना है। तो अब क्या है कि आपकी घड़ी में, तो आपको लगेगा कि इसमें इन योर वॉच कर दें, लेकिन गलत है। सही क्या होगा, बाय, यहाँ आपको बाय भरना होगा। बाय यानी समय का, जब आप समय बताना चाहते हैं तो बाय योर वॉच करना है, इन योर वॉच नहीं करना है। बाय योर वॉच बिल्कुल सही है, यानी आपकी घड़ी में, तो यहाँ बाय का मतलब होगा में, आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, राइट योर, राइट योर नेम, खालिस्तान, the top, the top of the page,
राइट योर नेम, अपना नाम लिखिए। खालिस्तान, द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर, पेज के सिरे पर, पेज के सिरे पर आप अपना नाम लिखिए। तो पेज के ऊपर आपको नाम लिखना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, एट का प्रयोग। ऑन का नहीं करेंगे, अपॉन का भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन में स्थिरता होती है और अपॉन में गति दिखानी होती है, उसमें उसमें थोड़ी गतिशीलता होती है, मूवमेंट होती है उसमें। अब इसमें हमें यहाँ क्या करना है, एट का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम ऑन का भी नहीं करेंगे, एट का करेंगे। एट द टॉप ऑफ द पेज, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर आप अपना नाम लिखिए। ये हो गया इसका। आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड विल, माय फ्रेंड विल कम होम, विल कम होम, मेरा मित्र घर आएगा। माय फ्रेंड विल कम होम, मेरा मित्र घर आएगा। खालिस्तान, संडे। अब हमने यहाँ क्या किया, संडे कर दिया, नाम लिख दिया, नाम। माय फ्रेंड विल कम होम, खालिस्तान संडे, मेरा मित्र संडे को घर आएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, बाय का, यानी कि सोमवार या मंगलवार, बुधवार तक, या रविवार तक, या शुक्रवार तक, बृहस्पतिवार तक, कब तक आएगा ये बताना हमें। तो यहाँ क्या करेंगे, बाय। तो ये हो गया बाय। माई फ्रेंड विल कम होम बाय संडे, मेरा मित्र रविवार तक घर आएगा। ये हुआ, यानी तक। यहाँ इसका अर्थ द्वारा नहीं है, में भी नहीं है, तक में है इसका अर्थ। तो क्योंकि फ्यूचर में हम बाय का ही यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए। आइए आगे। अब जैसे मान लीजिए राम लिखते हैं, राम हैज बीन, राम हैज बीन इल, राम बीमार हो गया है। राम बीमार है, ये मान लेते हैं, राम बीमार है। तो यहाँ अगर लिखते हैं हम कि दी लास्ट वीक, तो यहाँ क्या करेंगे, दी लास्ट वीक कर दिया। राम हैज बीन इल, राम बीमार है। खालिस्तान, दी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। तो हम यहाँ पिछले सप्ताह से, तो एक सप्ताह तो हो गया ना, पिछले सप्ताह से बीमार है, तो इसका मतलब हुआ कि एक सप्ताह हो गया। तो काउंटिंग ऑफ टाइम, समय की गणना हो गई है। तो हम यहाँ सिंस का नहीं करेंगे यूज, फॉर का करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर द लास्ट वीक, तो यहाँ फॉर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंस फॉर का यूज करते हैं जब हैज बीन हैव बीन की बात हो, तो हम क्या करेंगे, सिंस फॉर का यूज करते हैं। बाकी हम सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। कंटीन्यूअस में तीनों में ही हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। और वैसे समय की शुरुआत के लिए हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं, कभी कभी फ्रॉम भी कर जाते हैं। जैसे फ्रॉम संडे, रविवार से, फ्रॉम मंडे, मंगलवार, सोमवार से, इस तरह से हम जो है फ्रॉम ट्यूसडे, इस तरह से हम आगे फ्रॉम से भी यूज करते हैं। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस। फ्रेंड्स saw, मित्रों ने देखा, क्या देखा, ए लाइन, मित्रों ने क्या देखा, एक लाइन देखा। वाइल, वाइल
passing while passing the forest फ्रेंड्स सॉ ए लॉयन, मित्रों ने शेर देखा, भल ये जो है लॉयन देखा, वाइल पासिंग द फॉरेस्ट, वाइल पासिंग यहाँ खालिस्तान है, उसके बाद में द फॉरेस्ट। तो इसमें सही क्या होगा, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम, सही प्रीपोजिशन जो होगा वो है इसमें ट्रू। तो जंगल में से गुजरते समय, वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से गुजरते समय फ्रेंड्स सॉ ए लॉयन, मित्रों ने क्या देखा, एक लॉयन देखा। आइए आगे, इसमें हम थ्रू का यूज करते हैं। अगला जो है आई मेट, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, दी स्टेशन, आई मेट हिम खालिस्तान दी स्टेशन, मैं उससे स्टेशन पर मिला। तो स्टेशन पर मिला तो ये लोकेशन की बात हुई, तो हम किसका यूज करेंगे, एट। तो यहाँ एट का यूज हम करते हैं, लोकेशन बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं, निकटता बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए निकटता के लिए, अब जैसे यहाँ मैं अब देख रहा हूँ, जैसे कि he was he was standing, he was standing the gate, he was standing खालिस्तान दी गेट, वह दरवाजे पर खड़ा था, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा था, वो दरवाजे के बिल्कुल पास में खड़ा था। तो ये मतलब हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे, एट दी गेट। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एट का प्रयोग, एट दी गेट, दरवाजे के पास वो खड़ा था, खड़ा हो रहा था नहीं, खड़ा था, ये मतलब है इसका। अब क्या करना है कि ये एट का प्रयोग हुआ, एट का प्रयोग हम समय दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम समय दिखाना चाहेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे सी सी ऑलवेज, ये हम प्रेजेंट डेफिनेट में कर रहे हैं, सी ऑलवेज व्याख्या, वह हमेशा जागती है, कब, यहाँ हम जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, जैसे 4 कर देते हैं, 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी ऑलवेज वैक्स अप खालिस्तान 4, वह हमेशा 4 बजे जागती है, नींद से जागती है। तो इसको हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग, यानी कि सी ऑलवेज वैक्स अप एट 4, वह हमेशा 4 बजे जागती है। अगर हम लिखते हैं इस तरह, अगर हम इस तरह लिखते हैं, जैसे आई समटाइम्स, आई समटाइम्स, मैं कभी कभी, ठीक है ना, आई समटाइम्स गेट्स गेट अप, आई समटाइम्स गेट अप, कभी कभी मैं उठता हूँ, यानी कि जागने का टाइम अलग है, उठ करके चारपाई से चलने का टाइम ये अलग है। तो ये चारपाई से उठ करके, पलंग से उठ करके चलने का जो टाइम बताया गया है इसमें, तो आई समटाइम्स गेट अप, मैं कभी कभी पलंग से उठकर चलता हूँ, कितने बजे, जैसे मान लीजिए यहाँ हम जैसे मान लीजिए 3 AM कर देते हैं, तो यहाँ AM, तो यहाँ एट कर देंगे, एट 3 AM, यानी कि प्रातः 3 बजे, 3 बजे उठ करके, यानी कि मैं कभी कभी 3 बजे उठता हूँ, यानी कि उठ करके चलने का नाम है, यानी पलंग से उठ करके चल पड़ता हूँ, तो इसका नाम है गेट अप। और वैक्स कप का मतलब होता है नींद से जागना, और ये मतलब है गेट अप का मतलब है उठ करके चल पड़ना, चारपाई को छोड़ देना, ये मतलब है इसका। लेकिन हम यहाँ एट का प्रयोग जो है बता रहे हैं आपको, तो ये एट था। और एट का प्रयोग हम किसी दिशा में देखने के लिए भी करते हैं, जैसे मान लीजिए इस वाक्य में देख लीजिए, जैसे ये है कि he was he was looking, he was looking, जैसे मान लीजिए he was looking the looking the खालिस्तान the board,
road. He was looking खालिस्तान the road. वह सड़क पर देख रहा था, यानी सड़क की तरफ देख रहा था वो। तो सड़क की तरफ देख रहा था, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे? एट का। तो किसी दिशा में देखने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। तो ये हुआ एट। आगे देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि he, जैसे कि आई लिख देते हैं, आई वॉज वेरी, आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत नाराज था, मैं बहुत नाराज था। हिज टॉक्स, उसकी बातों पर, मैं उसकी बातों पर बहुत नाराज था। तो हम यहाँ पर के लिए अब एंग्री एट भी होता है और एंग्री विथ भी होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एंग्री एट करेंगे। एट का मतलब हुआ कि किसी के बात पर हम जो है वो बताना चाहते हैं कुछ। तो आई वॉज वेरी एंग्री एट हिज टॉक्स, मैं उसकी बात से बहुत नाराज था, बात पर नाराज था। तो ये क्या हुआ? एट हिज टॉक्स, एंग्री एट हुआ ये। आगे देखते हैं। he has he has been suffering, he has been suffering, वह बीमार हो रहा है। he has been suffering खालिस्तान fever since yesterday. he has been he has been suffering खालिस्तान fever since yesterday. वह कल से, यानी कि दिन का नाम क्या है? yesterday. तो yesterday यानी कल से वो बुखार से वो कष्ट झेल रहा है, यानी कि वो पीड़ित हो रहा है, ये बताना है। तो सफरिंग के बाद में हम क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? किसी बीमारी से कष्ट झेलने को कहते हैं सफरिंग फ्रॉम। हम यहाँ क्या लगाएंगे? फ्रॉम। तो ये हो गया फ्रॉम। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, वह कल से बुखार से कष्ट झेल रहा है, बुखार से पीड़ित हो रहा है। ये हो। आगे देखते हैं। He invited me dinner. उसने मुझे निमंत्रित किया डिनर के लिए, आमंत्रित किया डिनर के लिए। तो अब यहाँ डिनर पर आमंत्रित किया, तो यहाँ एट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? यहाँ टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनवाइटेड के बाद में टू का प्रयोग करते हैं हमेशा। इनवाइट के बाद ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगेगा। अगर आपने तुरंत इनवाइटेड टू कर दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अगले हिस्से में यहाँ टू लगेगा ऑब्जेक्ट से पहले, ये डिनर से पहले आपका। इसके बाद she wrote all her answers. खालिस्तान
black ink. She wrote all her answers. उसने अपने सारे उत्तर लिखे काली स्याही में, यानी काली स्याही से लिखे उसने। तो काली स्याही से, तो यहाँ विथ नहीं लगाना है, से के लिए बाय भी नहीं लगाना है, लगाना क्या है, इन लगाना है, यानी काली स्याही में। कौन सी स्याही में, रंग क्या था उसका, तो इन लगाना है आपको। तो यहाँ इन लग जाएगा, ये इन हो गया। She wrote all her answers in black ink. उसने काली स्याही में अपने सारे उत्तर लिखे। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए लिखते हैं अगला सेंटेंस। अब जैसे he always aim he always aims खालिस्तान, ये हुआ। अब क्या करते हैं कि इसमें getting benefit from his business, ये हुआ सेंटेंस। he always aims, उसका हमेशा से लक्ष्य है, उसका हमेशा से लक्ष्य है खालिस्तान। गेटिंग बेनिफिट, लाभ प्राप्त करना। फ्रॉम हिज बिजनेस, अपने व्यापार से, अपने काम से, अपने काम में लाभ प्राप्त करना ही उसका हमेशा से लक्ष्य है। उसका हमेशा से लक्ष्य ही अपने काम में लाभ प्राप्त करना है। तो आप यहाँ किसका यूज करेंगे, एट का। तो एम के बाद में एट का हम यूज करते हैं, ये आया एट। तो इस तरह से, तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।